कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं में, 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 कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं में। पास मेरे आजा श्याम भर लूं मैं बाहों में, पास तेरे आजा श्याम भर लूं मैं बाहों में, पास मेरे आजा श्याम भर लूं मैं बाहों में, पास मेरे आजा श्याम भर लूं मैं बाहों में। जमन को बिसार के, जमन को बिसार के, जमन को बिसार के, जमन को बिसार के, चांद गया हार के, चांद गया हार के, नीना 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 हो सरकार के बदले कटार दे।
निहार सखी उन वृंदावन की कुंजन में तेरी घटा घुंघराली छटा और बंसी बजावे ओ तेरी चितवन चितवन से चित्र चुराता है ऐसे भाग्य बिहारी की जय हो सकी राधा बंधु की आ गया देखो भगवान ने त्रेता में निमंत्रण दे दियो तो कि महाराज हमारे यहाँ भोजन की व्यवस्था है जो आप भोजन करने के ताई आई हो। हाँ त्रेता में एक बार माँ जानकी ने नियम लियो कि मैं ब्राह्मणों को भोजन जेवाऊं रोज के रोज। राम जी ने कहा अच्छी बात है जेवाना चाहिए पुण्य का काम है। एक दिन जानकी मैया राम जी से के लिए प्रभु मुझे कोई ऐसे पंडित जी लाके दो ना जो बढ़िया झक्के भोजन करे। मैंने कितना भोजन करे बात तो जमनी रही है वो क्या करी ऐसे पंडित जी लाके देना जितना मैं चाहूं उतना भोजन करे। अब बताओ जितने सामने वाले के पेट में भूख उतना ही तो लेगा। अब ये कि जजमान के बलि होते तो हो गया ना फिर तो मथुरा जी की 24 जी जैसी हाल हो गई ना। वो निमंत्रण करने गए ना शाम को अब क्या हुआ कि उन्होंने निमंत्रण खूब चकाचक लिया और भांग भी पी ली। अब वो निमंत्रण करके 8 बजे रात्रि में गए जमुना जी में नौका पे बैठ करके पतवार लेकर के रात भर घुमा। सुबह हुआ जैसी सूर्य की पहली किरण निकली सब लोग जय द्वारिकाधीश की जय राधे राधे कर करके जा रही थी यमुना किरानी स्नान करने। तो चौबे जी ने इतनी भांग पी रखी थी उन्होंने रात भर नौका चलाई। सुबह पूछा लोगों से भैया मैं कहाँ पहुंचा हूँ कोई कहाँ से बैठे थे कोई मथुरा से तो कोई मथुरा पहुंच बैठे। अब बताओ साहब रात भर पतवार चलाई नौका को घेरा परंतु मथुरा से बैठी थी जमुना घाट से तो मथुरा में तो भैया मैं आगे क्यों नहीं गया कोई बात ये 24 जी और कुछ नहीं पतवार तो आपने बराबर चलाई परंतु नाव की खूटी तो वही कोई रही जब वो खोलते जब तो आगे नौका को बढ़ना था है ना खूटी वही लगी रही वो तुम पतवार घेर दे तो होता क्या है। हा? जानकी मैया ने कहा ऐसे पंडित जी लाके दो। राम जी ने कहा देवी मेरी बात मानो जैसे मिल रही है तुम अपना व्रत पूरा कर लो नहीं ऐसे ऐसे महात्मा जी डले धरा पे की 3 आचमन में 7 समुद्र जय श्री राधे हो जाए। हाँ कि नहीं मुझे तो ऐसी बढ़िया वाली पंडित जी लाके दो। राम जी गए तो अगस्त जी को निमंत्रण कराया महाराज मेरे घर भोजन करने आना। अगस्त जी महाराज ने कहा ध्यान है कि नहीं है मैं 3 आचमन में 7 समुद्र पी सकता हूँ। भगवान ने कहा आपकी जजमान की डिमांड है मैं क्या करूं आप आ जाना। आपकी यजमानी की डिमांड है कि ऐसे पंडित जी लाओ जितना मैं चाहूं उतना भोजन कर तो आप ही हो और तो कोई दिख ही नहीं रहा। अगस्त जी महाराज न्यू तो दे दियो न्यू तो में जाओ। अगस्त जी महाराज आ गए 12 बजे दोपहर में शरण धुलाए राम जी ने आसन बिछा दी और बाहर बैठ गए कि तुम जानो तुम्हारे जजमान जाने हम तो बाहर सेवक हैं जी खड़े द्वार। राधे राधे। अब तो मेरे प्यारे हुआ क्या जानकी मैया ने सोचा कि पंडित जी यदि राम जी लेके आए हैं तो कितना खाएंगे है ना। एक अदगन खीर खाएंगे इतनी सब्जी लेंगे इतनी पूड़ियां लेंगे तो भर के पहले से बना के रख ली। और जब पत्तल परोसी ना तो देखना अगस्त जी महाराज को जैसी पत्तल डाली ना तो उनकी आंखें लाल हो गई। देवी ने मुझे भोजन करने बुलाया कि हर्ष करने के लिए बुलाया। हाँ ये जानती नहीं है कि मैं कितना भोजन लेता हूं परंतु शुरू में कुछ नहीं किया पत्तल डाल दी। और जैसे ही आपको बताऊं ना सच बात हमारे हास्याचार्यों ने गाया अगस्त जी ने अपनी कमर सीधी की ना तो पत्तल में जो सामान रखा था सब मुंह में चला गया। कमर सीधी करने में बताइए भोजन तो चालू नहीं किया। जानकी मैया ने सोचा शायद मुझे दिखे कहीं से हवा आ गई आंधी आ गई तो पत्तल उड़ गई। अब अगस्त जी पे नींद आ गया तो कहा देवी एक काम करो तुम मेरी बात मानो पत्तल मत्तल के चक्कर में विधि रहूंगी तो भोजन मेरा हो ही नहीं पाएगा। तुम एक जन को साथ देखो और जो भी सामान बनाया दोनों जन झूला झूला करके मुंह में छोड़ते जाना सीधा से पत्तल में रखने की जरूरत ही ना है।
अगस्त जी महाराज भोजन कर रहे, मोड़ा धुलाए, मूड़े में डालते जा रहे जो भी सामान बना, रसगुल्ला, जलेबी, पूड़ी, घी, सब्जी, सब स्वाद अंदर पहुंचा, है ना। परोसने के लिए गणेश जी और जानकी मैया, बनाने के लिए अष्ट सिद्धि नव निधि, रसोई में बैठी फटाफट पूड़ियां बना रही है, निकाल रही है। बनने में और सामग्री निकलने में, तैयार होने में समय, परंतु खाने वाले का तो मुंह खुला है। चले आओ। और एक आध दिन की बात हो तो सब ठीक है, 5-7 दिन हो गए, 7 दिन रेगुलर भोजन चल रहा है। तो एक दिन तो गणेश जी ने मन में सोचा, अरे मैया ने कहाँ भेजे दियो मेरे लिए, ऐसे महाराज जी को ला के रख दियो। बताओ 7 दिन हो गए, पानी पीने की फुर्सत नहीं मिल रही है, क्योंकि रुक सकते ही नहीं है, रुके तो ही लाल हो गए हैं, और डी रुक रहे तो हम तो लाल है ही है ना। फरस फरस के दौड़ लगा लाल बड़ी आफत है। 15 दिन 16वें दिन अगस्त जी से हाथ जोड़कर निवेदन करते जानकी मैया, हे महाराज जी तुम्हारी जय हो गए, यदि आधा भोजन हो गया तो नेकात पानी तो पी लो, पहली बात मत करो, मुझे चिंता है कि तुम्हें भोजन मैं ले रहा हूं, जब आधा हो जाएगा देखेंगे पानी की बात। जानकी घबरानी, 15 दिन हो गए, 24 घंटे मुंह बुलाए, हम परस परस के हैरान हो गए। इनसे बोला आधा हो गया तो कुछ पालो, अब देख करे अभी आधा नहीं, मुझे चिंता होनी, जाओ परसों तुम। 16वें दिन की सुबह शाम हो गई, 17वें दिन की सुबह राम जी के पास पहुंचे, बोले प्रभु बचाइए, आप जीते हम हारे, हम महाराज जी तो जो है तो बंदी ना है। राम जी ने हाथ से कर दिया, देवी तुम कहती तुम जितना खावाओ ना उतना खावाओ, खुलाए मुंह दिए जाओ, हाँ वो तो खोल के रखे, हम खावा तुम कह हम अपने हिसाब से खवाएंगे, खवा लो। जानकी मैया के लिए महाराज मैंने तो सोची थी नेका तो खाएंगे, इनने तो श्रद्धा की टांगी तोड़ दी है, जितनी गुंजाइश से भी ओवरलोड हो गया सब, अब मेरी बस की बात नहीं है। राम जी ने कहा चलो श्री जी को ज्यादा नहीं सताना चाहिए, आ गए झट साथ में आ गए, पूरा करके बगल में आसन बिछाई तो अगस्त जी ने कहा खड़े हो, ऐसे खड़े हो, दूर बैठो, मुझे 15 दिन हो गए तुम्हें पहला दिन है, अपनी जोड़ी कैसे जमेगी, मैं 15-16 दिन से बराबर कंटिन्यू भोजन कर रहा हूं, तुम पहले दिन तुम दूर बैठो। राम जी दूर तो बैठ गए, पत्तल पर उसे एक तुलसी दल भगवान ने अपनी पत्तल में छोड़ा, एक अगस्त जी की में छोड़ दिया और कहा प्रसाद पाइए। जैसे अगस्त जी ने तुलसी दल पाया तो तृप्त हो गए, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगस्त जी ने कहा भोजन तो है गयो, अब पानी पिलाओ। जानकी मैया ने हाथ जोड़ के कह दिया महाराज तुम्हारे दर्शन और ऊपर से पड़ेंगे, भोजन से निबड़ गए, अब पानी की जिसने बोला उससे पूछो पानी पिलाया नहीं पिलाया, मेरे तो भोजन का निमंत्रण था तो चूक गया। राम जी को इशारा किया पानी कौन पिलाएगा, ये तो भोजन की कह रही है, क्योंकि जानकी मैया ने सोचा भोजन 17 दिन में निपटा, पानी के एक आध मटके में तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, टैंकर के टैंकर लाना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं। वृंदावन में भी भगवान वही माखन चुराना, वही गोपियों के घर घर जाकर के मटकी फोड़ना, ये लीलाएं हैं। गोपियां शिकायत लेके जाती और कहती मैया वत्सान मुंचान क्वचिद समये क्रोश संजातः सम, तुम्हारी श्याम की ऐसी छवि है, ऐसी सुरतियां है कि वत्सान, ध्यान देना, मुंचान क्वचिद समये क्रोश संजातः सम, संजातः सम, इनके एक मुस्कान पे सारा क्रोध पानी पानी हो जाता है। हम बताओ कैसे मालूम, क्रोश संजातः सम, बिना समय के बछड़े फोड़ देते हैं, माखन चलाते हैं प्रभु। मेरे प्यारे कि प्रभु का माखन चुराना, बछड़ों को भूलना, ये सब प्रभु की लीला है। इन आँखों से आज हमने ब्रह्म को पहचाना है, कृष्ण तन चरणों में मन को लगाना है, गोपियों का तान तो गोपियों का बहाना प्रभु से मिलने का, ठाकुर से मिलने का, श्याम हिरण्य पर बनमाल्य पर नित्य भगवान लोग बछड़ों को चराने जाते हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान के बाल बाल बछड़ों को चुरा लिया,
हाँ? वो कितनी समय 1 वर्ष पर्यंत ब्रह्मलोक में भगवान की ग्वाल बचड़े रहे। का ऐसा क्यों? का साहब इसलिए कि भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, है ना? जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जाकी रही भावना जब माँ यशोदा कन्या पर श्रृंगार करती थी ना, कन्या को अपने हाथ से माखन खिलाती थी ना, तो गोपियां देखा करती थी, गायें भी देखती थी कि यदि कन्या हमारे बछड़े होते, गोपियां कहती थी सखा होते। भगवान ने कहा त्रेता में तो भी मर्यादा पुरुषोत्तम था, किसी के मन की बात कोई नहीं कर पाया। अब यह 16 कलाओं से आया हो तो लीलाधारी की लीला या पारो हो कन्या की जय जय। जाकी ही भावना जैसी भगवान ने सब पूरा किया। 1 वर्ष पर्यंत भगवान ग्वाल और बछड़े बनते रहे। इस लीला को दाऊ भैया ने जान लियो। दाऊ भैया ने कहा जो गोपी कभी प्रेम से अपनी सखा को माखन नहीं देती थी, इतने प्यार से खवा रही, क्या बात है। भगवान ने नेत्र बंद करके देखा, जितने बछड़े कन्या, जितने ग्वाल कन्या, पूछा क्या क्या है। कन्या ने कहा क्या बताऊं भाई भैया, जितने हमारे ग्वाल बछड़े हैं सब ब्रह्मा ने चुरा लिए। तो मैंने कहा यदि शाम को इनके ग्वाल बछड़े नहीं पहुंचे तो इस सब लोगों के हाल बेहाल हो जाएंगे, इसलिए मैं करके आ गया। 1 वर्ष पर्यंत के बाद ब्रह्मा जी पृथ्वी पर आए, वृंदावन में आए, आकर के देखा कि ग्वाल बछड़े हैं कि नहीं, तो देखा तो पाए ब्रह्मलोक में कौन से हैं। तो ब्रह्मा जी नीचे आए, भगवान ऊपर चले गए। ब्रह्मा का रूप धारण करके गद्दी पे बैठ गए। द्वारपालों से कह गए कोई डुप्लीकेट ब्रह्मा आए तो उसको मार के भगा दें। हाँ, ब्रह्मा जी पहुंचे, 1 घंटे में सारा मुआयना करके अंदर जाने लगे। द्वारपालों ने कहा बाहर रख। क्यों? अरे कहाँ जा रहे हो बाबा जी, बताओ तो सही। देखना है भगवान से छेड़खानी करोगे, भगवान को चक्कर में डालोगे, ठाकुर जी तुम्हें चक्कर में पाड़ देगा। ब्रह्मा जी घर के बाहर खड़े, द्वारपाल अंदर घुसने नहीं दे रहे। हाँ साहब बाबरी है गए कहाँ? तो बाबरी तो ना गए। आप बाबा जी कहाँ जा रहे हो? अपनी सिंहासन पे जा रहे हैं कि हमारे महाराज तो अंदर बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा ब्रह्मलोक का मालिक में हमसे हमारा यहाँ का मालिक दूसरा कौन बन बैठा है। यूं बोल पड़े द्वारपाल की महाराज बाबा देखे हमने तुमने कुछ नशा कर रखो है, हाँ? इसलिए समझ में नहीं आ रही। रही बात ब्रह्मा जी की, तो ब्रह्मा जी बनने में ज्यादा समय थोड़ी ना लगता है। सफेद वाली गाड़ी आई, 100 चंदन लगा लिया, मुकुट लगा के ब्रह्मा जी बन गए, हाँ? इसलिए मेरी मानो आप वापस चले जाओ। ब्रह्मा जी ने सोचा रे राम जी मैंने भगवान कृष्ण के ग्वाल और बछड़ों को चुराया, तो ठाकुर जी ने मेरी सिंहासन ही चुरा ली। भगवान अंदर बैठे ब्रह्मावली तमद भूतम बालक अंबुजे क्षण सशंक चक्रम सपरीत कुंडलम। प्रभु बैठे। ब्रह्मा जी ने जान लिया कि मैंने प्रभु के ग्वाल बछड़ों को चुराया, प्रभु ने हमारी सिंहासन चुरा लिया। ब्रह्मा जी को प्रदान करके ग्वाल बछड़ों को लेकर के गए भगवान ब्रज में। देव जी कहते हैं राजन क्या कहें आपसे। एक दिन तो पता है माँ यशोदा जाओ नंद बाबा से यशोदा से कहते हैं यशोदा तेरो लल्ला बड़ो बिगड़ गयो,
यशोदा जी के लिए कहा करो मेरे चुराना है, क्या हमारे जय जय के पूजा के कक्ष में नहीं बिना नहाए चलो जाए। भगवान कहते कि सबसे बड़ा जय जय मैं हूँ, मुझसे बड़ा जय जय आपकी सिंहासन में पता नहीं कहां से आए। कन्हैया की बात जो मना करो नहीं करना हो। सुबह में भगवान नंद बाबा अपनी शालिग्राम की पूजा करते थे ना, तो उस कक्ष में गए स्नान करके कन्हैया पीछे पीछे चलती है, जाकर के नंद बाबा ने नहलाया